बाबूलाल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हमारा सवाल यह है कि राजस्थान में 50 में से 45 पर जो चुनाव हुए हैं, 45 निकायों में, उसमें से 35 पर कांग्रेस ने यहां पर बाजी मार ली है। जयपुर जिले की बात की जाए तो यहां पर क्या स्थिति देखने को मिली है? सर, बिल्कुल एक तरफा नतीजा है। तक कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इतने नगर पालिकाओं में उसका परचम लहराएगा, लेकिन आज तो कमाल ही कर दिया। बेहतर रणनीति बनाई गई, बहुत ही यानी कि सारे के सारे जो उनके विधायक थे, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी और जहां पर वो पिछड़ रहे थे वहां पर उन्होंने निर्दलियों का सहारा लिया और आज हर ओर जयपुर जिले में कांग्रेस जो है वो जश्न मना रही है। सरकार की बाँसें खिली हुई है और 2 साल का दूसरी वर्षगांठ अशोक गहलोत सरकार की, तो इस मौके पर ये जो जीत मिली है इसका जो है इसका जश्न कुछ और ही है। इसका जो उत्सव है और ही मतलब मायने रखता है, क्योंकि सरकार का इससे हौसला बढ़ेगा, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचेगी और जो चेयरमैन बने हैं वो कड़ी से कड़ी जोड़ करके काम करते नजर आएंगे और शहरों में कांग्रेस मजबूत होगी। कमजोर कड़ी मानी जाती थी शहर कांग्रेस के लिए, वहां पर कांग्रेस ने आज बड़ी जीत दर्ज करके बड़ी संख्या में आज जो उनके चेयरमैन बने हैं उससे उनका मनोबल बढ़ेगा और शहरी कार्यकर्ता अब कंधे से कंधा मिलाकर उनके विधायकों के साथ में काम करेगा। तो बहुत खुशी की बात है, जहां पर बीजेपी के कांग्रेस के विधायक नहीं थे वहां पर भी कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाने में कामयाब रही, वहां चेयरमैन बनाने में कामयाब रही। चोमू में एक तरफा जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, वहां पर पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के बेटे विष्णु सैनी जो है वो चेयरमैन बने हैं। विराटनगर में भी कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो जीती हैं। कोटपुतली में निर्दलियों के हाथ में बाजी थी, 24 निर्दलीय जीत गए थे। बीजेपी कांग्रेस के खाते में 8-8 थे। वहां पर राजेंद्र यादव ने कमाल की रणनीति बनाई और पुष्पा सैनी के समर्थन में कांता सैनी जब आखिरी मौके पर बैठ गई, उन्होंने समर्थन दे दिया, तभी लग गया था कि यहाँ पर इस बार बीजेपी हारेगी और बीजेपी आखिर में हार गई। चाकसू में भी जबरदस्त नतीजा आया, कांग्रेस का उम्मीदवार वहां भी जीत गया है। बगरू में जरूर कांग्रेस का बागी वहां पर जीता है, वहां चूक हो गई पार्टी से। सांबर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़, डेंडवाल सब में कांग्रेस जीती है, जो इस बात का द्योतक है कि शहरी जनता के बीच में सरकार ने जो 2 साल में योजनाएं चलाई उनका एक सकारात्मक मैसेज गया। साथ ही बीजेपी के लिए झटका यह है कि उन्होंने जीएसटी नोटबंदी जो लागू की, शहरी जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान थी और वो आज नतीजे के रूप में सामने आ रहा है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए कांग्रेस कह रही कि किसानों का जो गुस्सा था वो भी इन नतीजों में दिख रहा है। इसलिए बीजेपी को अब आत्मचिंतन की जरूरत है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि शहर उनके लिए मजबूत गढ़ थे वो धराशायी क्यों हो गए। उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, बड़ा होमवर्क करना होगा। रामलाल शर्मा के इलाके में बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पाई, बुरी तरह से हारी है। राव राजेंद्र सिंह के इलाके में, शाहपुरा में बीजेपी हारी है। तो फूलचंद भिंडा के इलाके में, विराटनगर में बीजेपी हारी है। निर्मल कुमावत के इलाके में सूपड़ा साफ हो गया। तीनों के तीनों जो नगर पालिकाएं थी वो कांग्रेस वहां उनका चेयरमैन बन गया। तो ये जो नतीजे हैं ये बीजेपी के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनेंगे। वहीं कांग्रेसी खेमे में जश्न मनेगा, उत्सवी माहौल होगा और सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जनता का तोहफा है एक तरह से कांग्रेस को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी। वहीं जो पार्टी में जो खींचतान चल रही है, जो असंतुष्ट है, उनको भी एक मैसेज मिलेगा। हालांकि असंतुष्ट अपने घर बचाने में कामयाब हो गए हैं। सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक थे वो भी अपने इलाके में जीतने में कामयाब रहे। विराटनगर में इंद्राज गुर्जर जो है कांग्रेस का चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गए। चाकसू में वेदपाल सोलंकी अपना जो है चेयरमैन बना पाने में कामयाब रहे। चलिए बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ।